प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मुनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। जगदर्शन शास्त्र अध्याय 1। इतना हम भी मानते हैं कि महर्षि पतंजलि रचित जगदर्शन शास्त्र योग की पुस्तकों और ग्रंथों में सबसे अधिक प्राचीन है और संस्कृतज्ञों जोगियों में सबसे अधिक मान्य है। पर केवल प्राचीन होने या संस्कृत में होने से ही कोई ग्रंथ या सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता। महर्षि व्यास का निम्नलिखित श्लोक सचमुच बड़े महत्व का है। जुक्ति जुक्तं उपादेयं वचनं बालकादपि अन्य तृणमिव त्याज्यम अप्युक्तं पद्म जन्मना। श्लोकार्थ। जुक्ति युक्त वचन बालक का भी उपादेय या ग्रहण करने योग्य है। इसके विरुद्ध जुक्तिहीन वचन चाहे ब्रह्मा का भी कहा हुआ हो तो त्याज्य है, अर्थात ग्रहण करने योग्य नहीं है। यही हमारा भी सिद्धांत है। अमुक ग्रंथ बहुत पुराना है, केवल इतना ही उस पुस्तक या ग्रंथ की मान्यता के लिए पर्याप्त नहीं है। हमें अपनी बुद्धि और तर्क की कसौटी पर प्रत्येक ग्रंथ और सिद्धांतों को कसकर देखना अत्यंत आवश्यक है। पर योग शास्त्रों के लिए तर्क ही पर्याप्त नहीं होगा, किंतु उसके साधनों को उस प्रणाली के अनुसार अभ्यास करके भी देखना होगा। किसी भी योग दर्शन शास्त्र में लिखी हुई योग साधन की प्रणाली कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक असत्य है, कहाँ तक इसके फलों और गुणों में अयुक्ति है, यह बिना अभ्यास किए केवल तर्क से नहीं ज्ञात हो सकता। साथ ही यह भी सोच लीजिए कि बहुतों का यह कथन है कि जगदर्शन शास्त्र पर तर्क ही नहीं करना चाहिए। यह भी निर्मूल भ्रमपूर्ण असत्य और व्यर्थ है। बिना तर्क किए, बिना सोचे समझे किसी साधन को पुस्तक में देखकर या किसी अयोगी गुरु के कथा अनुसार अभ्यास करने के लिए परीक्षार्थ भी बैठ जाना खतरे से खाली नहीं है। पर बहुत साधन तो ऐसे हैं कि उसमें खतरा बिल्कुल नहीं है। अलबत्ता यदि साधन ठीक नहीं हुआ तो लाभ कुछ नहीं होगा। ऐसे साधनों में स्वाध्याय, प्राणचिंता, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान का नाम लिया जा सकता है। कुछ लोगों का कहना तो यह है कि पुस्तकों को देखकर योगाभ्यास कभी नहीं करना चाहिए। योगाभ्यास बिना गुरुमुख से जाने करना अत्यंत भयावह है। पर यह सिद्धांत भी बिल्कुल निरापद और सत्य नहीं है। योगाभ्यास से अनभिज्ञ एक अनाड़ी, मूर्ख और ठग भी किसी कारणवश किसी स्वार्थों को साधने के लिए अपने को सिद्ध और योग का ज्ञाता कह सकता है। पर यदि बुद्धि, तर्क और ग्रंथ की सहायता ना ली जाए तो ऐसा मनुष्य भी गुरु बन जाएगा जो वास्तव में सच्चा योग नहीं जानता और एक सीखने वाले साधक को उल्टा सीधा बताकर गुरु बन जाएगा, जैसा कि आजकल होता है। अतः ग्रंथों के अनुसार साधन करने की अपेक्षा ऐसे गुरु ही अधिक भयंकर होंगे। हमें योगाभ्यास करते हुए करीब करीब 36 वर्ष हो चुके हैं। इस बीच में हमने योग के सर्वांगों का साधन किया है। हमारा अनुभव यह है कि
योग के प्राचीन ग्रंथों में सबसे अच्छा यही है, पर इसमें भी एक बहुत बड़ा दोष है। दोष यह है कि इसमें बहुत से सूत्र प्रक्षिप्त हैं और साथ ही यह भी मालूम होता है कि इसके बहुत से सूत्र इसमें से निकाल भी दिए गए हैं जो अब लुप्त हैं और कहीं पाए नहीं जाते। लुप्त सूत्रों के लिए विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसी योग दर्शन शास्त्र के अनुसार विदित हो रहा है कि यदि इस शास्त्र का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सूत्र छोड़कर बाकी सब लुप्त हो गए होते तब भी योग क्या है और उसमें क्या करना होता है यह संसार को मालूम हो जाता है। पर शर्त यह है कि इन चारों सूत्रों का अर्थ निष्पक्ष, सत्य और स्वतंत्र भाव से किया जाता। यह कहने का भी एक कारण है कि क्योंकि आज तक इस शास्त्र के जितने तिलक, टीकाएं और भाष्य किए गए उनमें से एक भी ऐसे नहीं हैं जो स्पष्ट, सुबोध, सुगम, सत्य, अनुभवपूर्ण और निष्पक्ष हो। इसमें हम महर्षि व्यास और राजा भोज को भी सम्मिलित कर लेते हैं। योग दर्शन शास्त्र के भाष्यकार वही व्यास नहीं है जिन्होंने पुराणों की रचना की है, यह वह व्यास भी नहीं है जिनका रचा हुआ ब्रह्मसूत्र वेदांत शास्त्र है। कारण ऐसा कहने का यह है कि इस भाष्य में ना पौराणिक व्यास की छाया है और ना वेदांती व्यास की। यह व्यास कोई दूसरे ही रहे होंगे या व्यास के नाम से किसी दूसरे ने भाष्य लिख दिया होगा। प्राचीन काल में ऐसा बहुत से लोग करते थे। शिव जी के नाम से प्राचीन काल में अनेक ग्रंथ रचे गए हैं। बड़े लोगों के नाम से ग्रंथ रच देना, पद्य बना देना और भाष्य कर देना प्राचीन काल में बहुत होता था। अस्तु इस विवाद को ही छोड़ दीजिए। योग दर्शन शास्त्र के भाष्यकार चाहे वह व्यास रहे हों चाहे दूसरे रहे हों, हमें किसी का पक्षपात नहीं करना है। हमें तो केवल यही कहना है कि व्यास के भाष्य से लेकर आज तक जितनी टीकाएं और जितने भाष्य हुए हैं यह सब अनुभवहीन, अस्पष्ट, व्यर्थ, क्लिष्ट, असत्य और पक्षपात से पूर्ण है। योग दर्शन शास्त्र की एक भी टीका ऐसी नहीं है जिसे पढ़कर कोई सच्चे योग से निष्पक्ष रूप में अवगत हो जाए और उसे पढ़कर योग साधन कर सके। यही कारण है कि इस शास्त्र के अनुसार ना किसी ने योग सीखा और ना किसी गुरु ने इसके अनुसार योग की शिक्षा दी। कभी कभी कोई संस्कृतज्ञ पंडित इसे भी एक शास्त्र समझकर आद्योपरांत पढ़ जाता था। वह भी पढ़कर ना कुछ समझता था और ना इसे पढ़कर कुछ करता ही था। शठ शास्त्री कहलाने के लिए एक बार इसे भी पढ़ लेना आवश्यक था, किंतु एक बार या 2 बार पढ़ जाने के सिवा इस शास्त्र का दूसरा कोई उपयोग न था। शास्त्रार्थों में भी विद्वान लोग और शास्त्रों की तरह इसका उपयोग नहीं करते थे। योग दर्शन शास्त्र के भाष्यकारों को योगी अवश्य होना चाहिए था, पर हमने जितने भाष्य देखे
उन्हें पढ़कर यही मालूम हुआ कि भाष्यकार महोदय योग से सर्वथा अनभिज्ञ थे। जो लोग योग जानते थे वे अपने शिष्यों को अपने ही तौर पर योग की शिक्षा दे देते थे। इस शास्त्र का आधार लेना इसीलिए व्यर्थ समझे होंगे कि इसमें माथापंची कौन करे। कौन अनेक युक्तियों से यह सिद्ध करने जाए कि यह सूत्र प्रक्षिप्त है, यह सूत्र मूल का नहीं है और इन सूत्रों की टीकाएं और भाष्य अशुद्ध, अस्पष्ट, असत्य और पक्षपात से पूर्ण है। इन्हीं कारणों से हमने भी पहले योग पर एक स्वतंत्र ग्रंथ ही लिखना अधिक आवश्यक समझा और लिखा भी, जिसका नाम सचित्र योग साधन है, जो ज्ञान शक्ति प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित भी हो चुका है। इसमें प्रमाण के रूप में योग शास्त्र, योग दर्शन शास्त्र के कुछ सूत्रों को भी हमने कहीं कहीं दिया है। अतः हमें भी अपनी इस पुस्तक में इन सूत्रों का कहीं कहीं अर्थ भी करना पड़ा। योग सूत्रों का यह अर्थ हमारे कुछ शिष्यों को बहुत पसंद आया, अतः ये लोग हमें पूरे योग दर्शन शास्त्रों की ही टीका करने के लिए विवश कर रहे हैं। हमने भी उसे स्वीकार कर लिया है और आज उसे आरंभ भी कर दिया है। यह लेख उसी का फल है। योग सूत्र स्वयं कठिन नहीं है। योग सूत्र ऐसे क्लिष्ट संस्कृत में भी नहीं है कि उनका ठीक ठीक अर्थ करना कठिन हो। ठीक अर्थ ना होने के कारण केवल दो है। पहला कारण योग के सच्चे स्वरूप को ना जानना। और दूसरा कारण भाष्यकार या टीकाकार किसी न किसी संप्रदाय का होना है। जितने भाष्यकार हो गए हैं सब किसी न किसी मत, मजहब या संप्रदाय के थे और योग नामधारी कुछ साधनों को जानते हुए और करते हुए भी योग के सच्चे स्वरूप से अनभिज्ञ थे। यही कारण है कि इन भाष्यकारों और टीकाकारों की टीकाएं और भाष्य सुबोध, सत्य, स्पष्ट, सुगम, स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं हुए। योग नामधारी किसी न किसी साधन और किसी न किसी अंग को प्रत्येक मजहब ने अपनाया है, पर अपने अपने संप्रदाय और झूठे मजहबों के अनुसार योग को ढाल कर, तोड़ मरोड़ और काट छाट कर योग के सच्चे स्वरूप को सब ने नष्ट कर डाला है। जैसे प्रश्न यह है कि योग करने से होता क्या है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए योग दर्शन शास्त्र के रचयिता कह रहे हैं कि तदादृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। इस सूत्र का अर्थ बहुत ही सरल, सुगम और स्पष्ट है कि तब योग करने वाला अपने स्वरूप में स्थित होगा। पर सांप्रदायिक और मजहबी लोग यही जानते हैं कि योग द्वारा साधक जब ध्यानावस्थित होता है तो परमेश्वर को देखता है। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनः। ऐसे बातों को लिखने वाले और समझाने वाले उन संप्रदाय के लोग भी हैं जो अपने ईश्वर को निराकार, निर्विकार और मन, वाणी, बुद्धि तथा सब इंद्रियों से परे मानते हैं। जो इंद्रियों से परे हैं, वाणी से परे हैं और मन तथा मनुष्यों के ज्ञान से भी परे हैं, उसे योगी देखेगा कैसे। वह जब कोई स्थान ही नहीं है तो उसमें कोई स्थित कैसे होगा। यदि ग्रंथकार या सूत्रकार यही मतलब होता तो
वह बड़ी सरलता के साथ लिख सकता था कि तदादृष्टो परमेश्वरे अवस्थानम, अर्थात तब जोगी परमेश्वर में स्थित होगा अथवा परमेश्वर को देखेगा। पर यह बात नहीं थी। योग परमेश्वर को देखने के लिए नहीं किया जाता। योग तो अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होने के लिए किया जाता है। तदादृष्टो स्वरूपे अवस्थानम। देखिए इस सूत्र कितना सरल, सुगम और स्पष्ट है। क्या संस्कृत के इस सूत्र का अर्थ करना या समझाना कठिन है? कभी नहीं। फिर भी सांप्रदायिक और मजहबी पक्षपात ने इसमें या योग में ईश्वर और अपने अपने देवताओं को घुसड़े कर अर्थ का अनर्थ कर डाला है। जय जीव।